वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 सेंटीमीटर हाई। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। अब देखो यहाँ पे बोला है आपने एक शिप का जो मॉडल बनाया है, ठीक है, तो उसमें जो है द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, यानी कि ये जो पर्दे हैं दिस इज़ मास्ट, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर लंबे हैं, 9 सेंटीमीटर हाई है शिप के मॉडल में। ठीक है, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, लेकिन जो एक्चुअल शिप है, ठीक है, उसका जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है। मॉडल के अकॉर्डिंग तो वो 9 सेंटीमीटर हाई है, लेकिन जो रियलिटी में अगर आप उसे देखोगे ना तो वो 12 मीटर हाई है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है अगर लेंथ जो है वो शिप की वो 28 मीटर है, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर। ठीक है, देखो अभी ऊपर जो बात हो रही है वो मास्ट की हो रही है और यहाँ जो नीचे बात हो रही है वो लेंथ की हो रही है। हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। तो देखो रियल में अगर उसकी लेंथ जो वो 28 मीटर है, ठीक है, तो मॉडल शिप में उसकी लेंथ कितनी होगी। जिस तरीके से आपको ऊपर गिवन है कि अगर मास्ट जो है वो मॉडल शिप का 9 सेंटीमीटर बड़ा है और एक्चुअल शिप में उसका मास्ट 12 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मॉडल में उसकी लेंथ देखोगे तो वो 28 मीटर है और अगर आप उसकी रियल में अगर आप उसकी लेंथ देखोगे तो वो 28 मीटर है। अगर आप मॉडल में उसकी लेंथ देखोगे तो कितनी होगी, तो आपको उसकी लेंथ निकालनी है मॉडल शिप की। तो यहाँ पे आपको एक मास्ट दे रखा है और एक यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले लिखोगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप। ठीक है, यहाँ पर आपको मॉडल शिप में क्या दे रखा है, मास्ट की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, और मॉडल शिप की आपको जो है लेंथ उसकी निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो मास्ट की लेंथ निकालनी है और वैसे कितनी लेंथ होगी। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, ये मॉडल शिप का जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर जो है हाई है, जबकि जो एक्चुअल शिप है उसका उसकी मास्ट की लेंथ कितनी है, दैट इज़ 12 मीटर। ठीक है, और फिर आपको बोला है अगर जो है लेंथ जो है वो शिप की वो 28 मीटर है, लेंथ ऑफ द शिप मीन्स लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, ठीक है, वो 28 मीटर जो है उसकी लेंथ है, तो मॉडल शिप की कितनी लेंथ होगी, यानी कि मॉडल शिप फिर कितना लंबा होगा। ठीक है, वो आपको निकालना है यहाँ पर। तो देखो अब डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए यहाँ पर क्या, देखो अब अगर आप किसी चीज़ का मॉडल बना रहे हो तो उसकी एक्चुअल इमेज को ध्यान में रख के ही उसका मॉडल बनाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो अगर देखो यहाँ पे जो मेरा मॉडल शिप का जो मास्ट है वो यहाँ पर जिस तरीके से 9 सेंटीमीटर है और एक्चुअल शिप के जो मास्ट का लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसी तरीके से यहाँ पे मेरे को वो दे रखा है, अगर एक्चुअल शिप का जो लेंथ है वो 28 मीटर है, तो जो मेरा मॉडल शिप का जो होगा वो मेरे मास्ट से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर देखो जैसे यहाँ पर ये 12 है और इसकी जो मास्ट की लेंथ है वो 12 है और इसका जो लेंथ है वो इससे इंक्रीज़ में है। ठीक है, तो यानी कि इसी तरीके से जो मेरा मॉडल शिप है उसका लेंथ भी 9 से जो भी आएगा वो 9 से बड़ा ही नंबर होगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। लेकिन अब देखो हमें पता चल गया डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है, लेकिन जो हमें चीज़ निकालनी है उसे हम लेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इसको x मान लिया। अब मेरे को पता है कि ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं लिखूँगी इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, अब देखो मैं इसको लिख सकती हूँ आपस में इक्वल लिख सकती हूँ इनके रेशियोज़ को, मीन्स 9/12 इज इक्वल्स टू x/28। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 × 28 और ये हो जाएगा x × 12। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो 28 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 7 3 1 3 6 9। ठीक है, अब देखो इससे सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा डैट इज़ 21। यानी कि जो आपने चीज़ क्या निकाली है कि जो मॉडल शिप का जो लेंथ होगा, हाउ लॉन्ग मॉडल शिप इज़ द मॉडल शिप, दैट इज़ 21। अब ये जो होगा मॉडल शिप का कितना लंबा होगा, 21 होगा। अब देखो आपको जो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो आपको किस में निकालनी थी, सेंटीमीटर में निकालनी थी। ठीक है, किस में निकालनी थी, सेंटीमीटर में। तो
अब ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। सो गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरे पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।